हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक होगा ओम का नियम। तो फ्रेंड्स, ओम के नियम के बारे में सीखने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें, पूरा देखें और ध्यान से देखें। मैं डीआर सैनी स्मार्ट टेक्निकल क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। तो स्टार्ट करते हैं अपन ओम का नियम। वैज्ञानिक जीएस ओम ने विद्युत धारा, विभवांतर एवं प्रतिरोध के मध्य एक संबंध प्रतिपादित किया जिसे ओम का नियम कहते हैं। जीएस ओम नाम का एक वैज्ञानिक था जिसने विद्युत धारा, विभवांतर और प्रतिरोध इन तीनों के बीच में एक रिलेशन दिया, एक संबंध बताया जिसको अपन ओम का नियम कहते हैं। तो ओम के नियम के अनुसार क्या होता है? ओम के नियमानुसार बंद परिपथ में स्थिर चालक पदार्थ की भौतिक एवं रासायनिक अवस्थाएं स्थिर हो, यानी कि मान लो ये एक बंद परिपथ है, इस बंद परिपथ में ये चालक पदार्थ स्थित है। तो ओम के नियम की जो प्रथम शर्त है वो शर्त ये है, इस चालक पदार्थ की भौतिक और रासायनिक अवस्थाएं क्या होनी चाहिए? स्थिर होनी चाहिए, मतलब उनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। भौतिक एवं रासायनिक अवस्थाओं से मतलब ताप, दाब, आयतन, इनमें परिवर्तन है। तो क्या होगा? चालक पदार्थ के सिरों पर पैदा होने वाला विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होगा। मान लो ये एक परिपथ है, इस परिपथ के अंदर यहाँ पर बैटरी लगी हुई है, ये एक एमीटर लगा हुआ है, ये एक चालक पदार्थ है, इसके सिरों पर अपन ने एक वोल्टमीटर लगा रखा है। तो ओम का नियम क्या कहता है कि ये जो चालक पदार्थ है इसके सिरों पर जो विभवांतर पैदा होगा वो विभवांतर इस चालक पदार्थ में प्रवाहित होने वाली धारा के क्या होता है? समानुपाती होगा। अर्थात V समानुपाती क्या होगा? I। V का मतलब विभवांतर, I का मतलब विद्युत धारा। तो विभवांतर किसके समानुपात में होगा? विद्युत धारा के। यही क्या है? आपका ओम का नियम है। तो चालक पदार्थ है, उस चालक पदार्थ के अंदर जैसे धारा प्रवाहित होगी तो उस चालक पदार्थ के सिरों पर एक विभवांतर पैदा होगा। ये जो विभवांतर है उस चालक पदार्थ के अंदर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के क्या होता है? समानुपाती होता है। ये है आपका ओम का नियम। ओम के नियम के अंदर जो फॉर्मूले दे रखे हैं वो 3 फॉर्मूले होते हैं। एक तो जो मेन फॉर्मूला होता है जो V बराबर क्या होता है? IR होता है। दूसरा, यदि अपन को वोल्टेज और प्रतिरोध दे रखा है और यदि करंट का मान पूछे तो I बराबर होगा V/R। यदि अपन को मान लो किसी भी क्वेश्चन के अंदर वोल्टेज और करंट का मान दे रखा है और यदि प्रतिरोध का मान पूछे तो R बराबर क्या होगा? V/I। ये एक त्रिभुज नियम है, इसकी सहायता से भी अपन इन तीनों सूत्रों को याद रख सकते हैं। जैसे मान लो मेरे को V का सूत्र निकालना है तो V को अपन दबा लेंगे तो I और R क्या होंगे? दोनों बराबर में आएंगे। अगर I का मान निकालना है तो I बराबर क्या होगा? V ऊपर आएगा, R कहाँ आएगा? नीचे। तो I बराबर क्या हो जाएगा? V/R। अगर मेरे को R का मान निकालना है तो V ऊपर आएगा और I कहाँ पर आएगा? नीचे। तो R बराबर क्या हो जाएगा? V/I। इस प्रकार से अपन इन तीनों सूत्रों को क्या कर रख सकते हैं? याद रख सकते हैं। यहाँ पर V बराबर विभवांतर है, मात्रक क्या होगा? वोल्ट। I बराबर विद्युत धारा है, इसका मात्रक क्या होगा? एम्पियर। R बराबर क्या है? चालक पदार्थ का प्रतिरोध, और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। अब अपन चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ओम के नियम का पालन करता है? ऑप्शन दे रखा है मेटल रेक्टिफायर, कॉपर इलेक्ट्रोड, क्रिस्टल डिटेक्टर और आर्क लैंप। इसके अंदर जो ऑप्शन आएगा वो आएगा कॉपर इलेक्ट्रोड। दूसरा है, ओम के नियम का सही रूप क्या है? I बराबर V/R, V समानुपाती I, V बराबर IR, या फिर डी दे रखा है V समानुपाती I और V बराबर IR। तो इसके अंदर देखो V समानुपाती I ये भी सही है और V बराबर IR ये भी क्या है? सही। तो इसके अंदर ये दोनों सही है, तो आंसर कौन सा आ जाएगा आपका? डी वाला, यानी कि V समानुपाती I भी होता है और V बराबर क्या होता है? IR। दोनों ही क्या है? आपके सही है। अगला आता है, ओम का नियम खालिस्तान में लागू होता है अर्धचालक में, निर्वात नलिका, विद्युत अपघट्य या इनमें से कोई। तो इन तीनों पर ही ओम का नियम लागू नहीं होता है। तो अब अपन का जो आंसर सही होगा वो होगा डी, इनमें से कोई नहीं। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है, किसी बंद परिपथ में वोल्टेज और धारा के बीच का अनुपात क्या होता है? स्थिर होता है। बी दे रखा है बदलता रहता है, सी दे रखा है बढ़ता जाता है, डी दे रखा है घटता जाता है। तो इसके अंदर जो सही आंसर आएगा, तो वोल्टेज और धारा के बीच का जो अनुपात होता है वो स्थिर होता है। अगला क्वेश्चन देखें, ओम के नियम को प्रदर्शित करने वाला वक्र है। पहला दे रखा है रेखिक, दूसरा दे रखा है अतिपरवलय, तीसरा परवलयिक और चौथा दे रखा है त्रिकोणीय। तो वोल्टेज और धारा के बीच में अपन यदि ग्राफ खींचते हैं तो अपन को एक सीधी रेखा प्राप्त होता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा रेखिक। ओम का नियम खालिस्तान पर लागू होता है, चालक, थर्मिस्टर, एलॉय, डायोड। इसमें जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? आपका चालक, क्योंकि ओम का नियम चालक पदार्थ पर ही क्या होता है? लागू होता है।
एक विद्युत बल्ब जब उसका वोल्टेज 240 वोल्ट रहता है तब वह 30 मिली एम्पियर करंट प्राप्त करता है। उस बल्ब का प्रतिरोध कितना होगा? इसको सोल्व करने के लिए अपन को दे रखा है V बराबर दे रखा है 240 वोल्ट, I बराबर दे रखी है 30 मिली एम्पियर। अपन को निकालना है R का मान। R बराबर क्या होता है? V बटे I होता है। V का मान कितना दिया अपन को? 240। I का मान कितना? 30 मिली एम्पियर में भाग देंगे, किसका भाग लगाएंगे अपन? 100 का। 100 ऊपर जाके इससे क्या हो जाएगा? गुणा, तो आ जाएगा 24,000 बटे क्या हो जाएगा? 30। 0 से 0 कट गई, 24 में 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 8 बार। 800 ओम इसका क्या हो जाएगा? आंसर। कैसे? V का मान दिया 240, I बराबर 30 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर है, एम्पियर में बदलेंगे तो क्या होगा? एम्पियर में बदलेंगे तो क्या होगा? 30 में जैसे 100 का भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये एम्पियर में। ये किसका मान हो गया? I का। R बराबर फॉर्मूला होता है V बटे I। R बराबर V बटे I होता है, तो V का मान रख लिया 240, I का मान है 30 बटे 100। 240 में 30 बटे 100, इसको सोल्व किया तो कितना हो गया? 800 ओम। तो इसके अंदर जो आपका आंसर आएगा वो आंसर C आंसर आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है यदि 5 ओम प्रतिरोध वाले चालक पदार्थ में से 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए तो उसके सिरों पर पैदा होने वाले विभवांतर का मान क्या होगा? 5 ओम का एक चालक पदार्थ है, उसमें से 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसके सिरों पर पैदा होने वाले विभवांतर का मान। क्वेश्चन नंबर ये है 8वां। R का मान दे रखा है अपन को 5 ओम, I का मान दे रखा है अपन को 2 एम्पियर। अपन को मान निकालना है V का, तो V बराबर क्या होता है आपका? I इंटू R। V बराबर क्या होता है? I इंटू R। I का मान 2, R का मान कितना? 5, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका? 10 वोल्ट। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा आपका? C वाला ऑप्शन। अगला चलते हैं। 8 ओम प्रतिरोध वाले चालक पदार्थ के सिरों पर 8 ओम प्रतिरोध वाले चालक पदार्थ के सिरों पर 24 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान क्या होगा? अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करें, 9 में अपन को दे रखा है R का मान। R बराबर दे रखा है 8 ओम। दूसरा दे रखा है V का मान दे रखा है अपन को 24 वोल्ट। किसका मान पूछ रहा है? ये I का। I बराबर क्या होता है? V बटे R। V का मान कितना? 24, R का मान कितना? 8, तो I का मान कितना आ जाएगा आपका पास? 3 एम्पियर। तो जो आंसर सही रहेगा वो आंसर कौन सा आ जाएगा आपका? B वाला आंसर आपका क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 10। यदि किसी चालक पदार्थ के सिरों पर 12 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर उसमें प्रवाहित धारा का मान 3 एम्पियर हो तो उस चालक पदार्थ का प्रतिरोध क्या होगा? V का मान दे रखा है और I का मान दे रखा है, तो V का मान कितना दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 10। V का मान दे रखा है अपन को 12 वोल्ट, I का मान दे रखा है अपने पास 3 एम्पियर, R का मान पूछ रहा है। R बराबर होता है V बटे I। V का मान 12, I का मान 3, तो R का मान हो गया 4 ओम। तो जो आंसर सही रहेगा वो कौन सा आंसर होगा आपका? C वाला आंसर इसमें क्या है आपका? सही है। तो फ्रेंड्स ये था आज का टॉपिक ओम का नियम। आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।